वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। तो बच्चे सबसे पहले हम अपना लास्ट लेक्चर रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने यंग्स मॉडल्स के बारे में स्टडी किया था। ठीक है कि यंग एक साइंटिस्ट था। ठीक है, उसने अपने ही नाम से एक्सपेरिमेंट का नाम रखा हुआ था यंग्स मॉडल्स। तो यंग्स मॉडल्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वाई से। ठीक है, वाई से हम यंग्स मॉडल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या थी कि जो रेशियो बिटवीन स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेन होती है उसको क्या बोलते हैं? यंग्स मॉडल्स बोलते हैं। ठीक है, रेशियो बिटवीन स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेन ये क्या होता है? यंग्स मॉडल्स कहलाता है। फिर हमने स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेन को डिफ़ाइन किया था। ठीक है, स्ट्रेस का हमें पता है कि वो क्या होता है? प्रेशर की तरह होता है। ठीक है, लाइक प्रेशर का फार्मूला क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो स्ट्रेस का भी क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेस बोलते हैं कि किसी एरिया पे जितनी परपेंडिकुलर फोर्स लग रही है उसको क्या बोलेंगे हम? स्ट्रेस बोलेंगे। ठीक है, किसी भी सरफेस पे लगने वाली परपेंडिकुलर फोर्स को हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेस बोलेंगे। उसके बाद हमने टेंसाइल स्ट्रेन को डिफ़ाइन किया था कि जो टेंसाइल स्ट्रेन होती है ये बेसिकली चेंज इन लेंथ होती है। ठीक है, जो टेंसाइल स्ट्रेन का फार्मूला क्या होता है कि चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। यानी कि फोर्स लगाने के बाद जो लेंथ चेंज हो जाती है वो वाली लेंथ डिवाइडेड बाय जो फोर्स लगाने से पहले वाली लेंथ जो लेंथ थी, यानी कि ओरिजिनल लेंथ की बात कर रहा है। तो ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेन किसके इक्वल होगा? चेंज इन लेंथ, यानी कि फोर्स लगाने के बाद वाली लेंथ को किससे डिवाइड कर देना है? जो फोर्स लगाने से पहले वाली लेंथ थी, यानी कि ओरिजिनल लेंथ। तो ये हमें क्या देगा? टेंसाइल स्ट्रेन देगा। अब जब हमारे पास स्ट्रेस की भी वैल्यू होगी और टेंसाइल स्ट्रेन की भी, तो सिंपली हम इसको फार्मूले में पुट कर देंगे। यानी कि फार्मूला क्या था? y इज़ इक्वल टू स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन। तो ये यंग्स मॉडल्स का फार्मूला था। ठीक है, तो उसके बाद आज हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज के चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया था, तो आज हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो एग्जाम्पल है वो 7.2 है। एग्जाम्पल नंबर 7.2, ये हमने एग्जाम्पल पहले सोल्व करनी है। ठीक है, इसमें वो कहता है कि इन अ हाइड्रोलिक प्रेस a force of 100 Newton is applied on the piston of a pump of cross sectional area 0.01 meter square. Find the force that compresses a cotton bale placed on the large piston of cross sectional area. ठीक है बच्चों, वो कहता है कि जब किसी पंप के हम जो स्मॉलर एरिया है उसका एरिया भी बताया है, जब हम इतनी फोर्स लगाते हैं तो ठीक है उसमें जो दूसरे एंड पे जो फोर्स लगती है आप वो फाइंड करें। ठीक है, तो देखें उसने हमें फोर्स दी हुई है F1। गिवन डाटा में क्या F1 की वैल्यू उसने दी है 100 न्यूटन। एरिया उसने कितना लिया उसका जिस पे फोर्स लग रही है? 0.01 का स्केयर, कि 0.01 मीटर का स्केयर। ठीक है ना, एरिया ना तो मीटर का क्या आएगा? स्केयर आएगा। एरिया में क्योंकि दो चीज़ें होती हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विथ। तो ठीक है, लेंथ का यूनिट मीटर एंड विथ का यूनिट भी मीटर, तो मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, मीटर का स्केयर। उसके बाद उसने दूसरा एरिया हमें दिया हुआ है कि जो दूसरा एरिया है कॉटन वाला जो एरिया है वो कितना है? 1 मीटर का स्केयर। ठीक है, तो इस एरिया पे जो फोर्स लग रही है ना वो हमने फाइंड करनी है, यानी कि हमने F2 फाइंड करनी है। ये हमने फाइंड करनी है। तो इसका सलूशन स्टार्ट करते हैं। अब देखें बच्चे, हमें पता है कि जो प्रेशर का फार्मूला होता है वो क्या होता है? P इज़ इक्वल टू F ओवर A। ठीक है,
अब ये जो फार्मूले में फोर्स है ये F2 की बात कर रहा है जो हमने फाइंड करनी है, ठीक है। इसलिए हमने एरिया भी कौन सा लिखा, कैपिटल एरिया लिखा है। लेकिन हमारे पास प्रेशर की वैल्यू नहीं है, तो हम कह देते कि ये इक्वेशन 1 है। जो हमें F1 और स्मॉल एरिया दिया हुआ है इसकी मदद से हम क्या कर लेते हैं, प्रेशर फाइंड कर लेते हैं। फिर जो प्रेशर की वैल्यू आएगी सिंपली हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रेशर की वैल्यू फाइंड करते हैं, यानी F1 से और स्मॉल ए से, यानी कि प्रेशर इज़ इक्वल टू F1 ओवर स्मॉल ए, ठीक है। इससे प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी। तो F1 की वैल्यू कितनी है, 100 डिवाइडेड बाई स्मॉल ए कितना है, 0.01, ठीक है। इसका हम 100 डिवाइडेड बाई, इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 ओवर पॉइंट के नीचे 1 लिखेंगे, उसके बाद जितने डिजिट है उतने ज़ीरो, 2 डिजिट है तो 2 ज़ीरो हमने लगा दिए। ये 100 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी कि 4 ज़ीरो हो जाएंगे डिवाइडेड बाय 1। तो 1 से डिवाइड करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो प्रेशर की कितनी वैल्यू आ जाएगी, 10,000 न्यूटन मीटर का स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि प्रेशर का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन मीटर का स्क्वायर, और ये पास्कल के इक्वल भी होता है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास प्रेशर की वैल्यू आ गई। अब हम सिंपली क्या करेंगे, इस वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, ये जो इक्वेशन 1 है ये वाली, ठीक है। तो पुट इन इक्वेशन 1, अब देखिए इक्वेशन 1 क्या है, P इज़ इक्वल टू F2 ओवर ए। हमने क्या फाइंड करना है, F2, तो हम F2 को क्या कर लेंगे सेपरेट, F2 किसके इक्वल होगा, ए इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ठीक है बच्चों। सो P मल्टीप्लाई बाई ए, ये फार्मूला बन जाएगा हमारा। तो बच्चों यहाँ पे P की भी वैल्यू पुट कर दें और A की भी। P की वैल्यू कितनी है, ये 10,000, और एरिया कितना है, 1, ठीक है बच्चों। तो जब 10,000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही आंसर आ जाएगा, F2 विल बी 10,000 न्यूटन। तो इतनी फोर्स लगेगी कॉटन बेल के ऊपर, ठीक है बच्चों, हाइड्रोलिक प्रेस के अंदर। बहुत ही ईजी एग्जांपल थी। तो इसके बाद जो एग्जांपल नंबर है वो है 7.7। एग्जांपल नंबर 7.7, उसकी एक दफ़ा रीडिंग कर लेते हैं। एग्जांपल में बच्चों को कहता है कि अ स्टील वायर कितनी उसकी लेंथ है, 1 मीटर लॉन्ग है, एंड जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो कितना है, 5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इज स्ट्रेच्ड थ्रू 1 मिलीमीटर बाई अ फोर्स ऑफ 10,000 न्यूटन, फाइंड द यंग्स मॉडुलस ऑफ द वायर। बहुत इजी एग्जांपल है बच्चे। देखिए सबसे पहले उसने हमें फोर्स दी हुई है, ठीक है। उसके बाद उसने उसकी लेंथ बताई हुई है, ओरिजिनल लेंथ, यानी कि L0 की हमें वैल्यू गिवन है कि पहले उसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। फिर हम जब उस पर जो फोर्स लगाते हैं 10,000 न्यूटन की, उसकी जो लेंथ क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, कितनी एक्सटेंड हो जाती है, 1 मिलीमीटर इतनी, यानी कि उसमें 1 मिलीमीटर चेंज आ जाता है लेंथ में जैसे ही हम फोर्स लगाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन डाटा लिखते हैं हम। हमें फोर्स की वैल्यू है 10,000 न्यूटन, ठीक है। उसके बाद जो ओरिजिनल लेंथ है, ठीक है, जो लेंथ है ओरिजिनल वो कितनी है, 1 मीटर है, ठीक है। जब उस पर फोर्स लगाते हैं तो उसकी लेंथ कितनी चेंज हो जाती है, यानी कि चेंज इन लेंथ, डेल्टा एल की बात कर रहे हैं। चेंज इन लेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा एल से। डेल्टा चेंज को शो करता है, ठीक है। वो कितना चेंज हुआ था, 1 मिलीमीटर, ठीक है। अब मिलीमीटर इज़ नॉट अ एसआई यूनिट, अब हमने इसको इसके एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है, यानी कि 1 को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 1000 से। 1 डिवाइडेड बाय 1000 से डिवाइड कर देना, इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, 0.01 मीटर,
ठीक है। इसके बाद उसने क्या गिवन है, एरिया की वैल्यू दी हुई है। एरिया कितना है, 5 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज पावर -5 मीटर का स्क्वायर, एरिया की वैल्यू दी हुई है। अब हम फाइंड क्या करना है, इसमें हमने यंग्स मॉडुलस फाइंड करना है, यानी कि वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों, तो क्या फार्मूला होता है यंग्स मॉडुलस का, y इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया एंड चेंज इन लेंथ। इन सब वेरिएबल्स की हमारे पास वैल्यूज़ मौजूद हैं, सिंपली इनको पुट करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। तो फोर्स की वैल्यू क्या है, 10,000। ओरिजिनल लेंथ कितनी है, 1 मीटर। ठीक है, एरिया कितना है, 5 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज पावर -5, और लेंथ में चेंज कितना है, 0.001। ठीक है, 10,000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आंसर आ जाएगा, यानी कि इसको सोल्व करेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वही यंग्स मॉडुलस होगा। तो हम बुक वाला आंसर लिख देते हैं, इसको सोल्व आप खुद कर लीजिएगा। 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये यंग्स मॉडुलस की वैल्यू आएगी हमारे पास। ठीक है बच्चों, आपने करना क्या है, 10,000 को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 10,000 आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, 5 को मल्टीप्लाई करना है 0.01 से। ठीक है, उसका जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना आपने 10⁻⁻5 से। ठीक है, फिर इसको क्या कर देना, जो आंसर आएगा उसको ऊपर ले जाना, तो वो पावर क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। ठीक है, बहुत सिंपल है, इसको एज इट आप कैलकुलेटर पे लिखिएगा, आपको आंसर दे देगा, कोई मसला नहीं है इसमें। इसके बाद बच्चों हम एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पेज नंबर 165 पे प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 1 हम करते हैं। ठीक है, इसकी रीडिंग हम करते हुए कहता है, अ वुडन ब्लॉक मयरिंग 40 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 5 सेंटीमीटर हैज़ अ मैथ कितना है, 850 ग्राम, फाइंड द डेंसिटी ऑफ वुड। अब देखिए मुझे जो उसने शुरू में लिखा है कि 40 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 5, ये किस चीज़ की बात कर रहा है, वॉल्यूम की बात कर रहा है। वॉल्यूम में कितनी चीज़ें होती हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाई विथ मल्टीप्लाई बाई हाइट। ठीक है, तो पहली वैल्यू उसने किसकी दी हुई है, लेंथ की वैल्यू कितनी 40 है, विथ उसकी कितनी है 10 है, हाइट उसकी कितनी है 5 है। तो ये वॉल्यूम की बात कर रहा है। ठीक है, तीनों चीज़ें मिलके क्या बनाएंगी, वॉल्यूम बनाएंगी। तो हम इनको सेपरेट करके लिख दे, गिवन डाटा। इसको आप कंबाइन भी लिख सकते हैं या इसको आप सेपरेट भी लिख सकते हैं। मींस के लेंथ की वैल्यू फॉर एग्जांपल कितनी 40 सेंटीमीटर, तो हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 40 डिवाइडेड बाय 100, ये कितना आ जाएगा 0.4 मीटर। ठीक है, इसी तरह विथ को भी चेंज करेंगे, विथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो 10 को भी क्या हम 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.1 मीटर। इसी तरह हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो इसको भी हम क्या करेंगे 5 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ जाएगा 0.05 मीटर। ठीक है, अब हमने इन तीनों को करना है मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने क्या बनाना है, वॉल्यूम बनाना है। ठीक है, तो वॉल्यूम में तीनों चीज़ें क्या रहती हैं, मल्टीप्लाई। तो वॉल्यूम क्या आएगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाई विथ मल्टीप्लाई बाई हाइट। तो ये जो वैल्यूज़ आई हैं ऐसे यूनिट वाली, इनको मल्टीप्लाई कर दें आप। लेंथ कितनी 0.4, विथ कितनी है 0.1, हाइट कितनी है 0.05। इनको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो आंसर आएगा ठीक है वो किस में आएगा, मीटर क्यूब में आएगा। तीन चीज़ें हैं ना, ये मल्टीप्लाई होगा इससे मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर जब एम से मल्टीप्लाई होगा तो मीटर क्यूब। तो ये हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चे, और उसने हमें क्या गिवन,
मैस दिया हुआ है, मैस की वैल्यू कितनी है 850 ग्राम। अब ग्राम क्या है, ऐसा यूनिट नहीं है, तो हम इसको पहले ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो 850 को हम किससे डिवाइड कर देंगे 1000 से, क्योंकि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम होते हैं, तो हम 1000 से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो जो भी आंसर आएगा इधर हम लिख लेंगे मैस, तो वो किस में आंसर आ जाएगा किलोग्राम में। ठीक है बच्चे, फाइंड क्या करना हमने, फाइंड हमने करना है डेंसिटी फाइंड करनी है, यानी कि रो फाइंड करना है हमने। ठीक है, डेंसिटी सॉल्यूशन बहुत इजी है। डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, रो इज़ इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। मैस की भी वैल्यू है, वॉल्यूम की भी वैल्यू, सिंपली डिवाइड कर दें। ठीक है, मैस की वैल्यू यहाँ पे जो आएगी ये पुट कर दें, और वॉल्यूम की यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे पुट कर दें। ठीक है, सिंपली उनको डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वही आपकी डेंसिटी होगी। यहाँ पे जो आंसर आएगा तो उसका यूनिट क्या आएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है डेंसिटी का ऐसा यूनिट होता है। तो ये आपका होमवर्क है, इसकी आपने कैलकुलेशन करनी है सिर्फ। ठीक है, मैथ्स को क्या करना है 850 से 1000 पे डिवाइड कर देना है, और वॉल्यूम को क्या करना है इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना कैलकुलेटर पे। ठीक है, फिर जो मैथ्स की और वॉल्यूम की वैल्यूज़ आएगी उनको आपस में क्या कर देना डिवाइड कर देना, जो आंसर आएगा वही आपकी डेंसिटी होगी। ठीक है, तो आई थिंक इतना काम काफ़ी है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। आज हमने क्या किया है, 2 एग्जांपल किए हैं, और लास्ट लेक्चर को रिवाइज़ किया है, और एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की है। ठीक है, इसके बाद बच्चों जो हमने प्रॉब्लम करनी है वो 7.5 है। ठीक है, उसको एक दफ़ा आप देख लीजिएगा, मैं भी समझा दूंगा आपको, और जितना हमने आज का काम किया इससे रिलेटेड आपका जो भी क्वेश्चन होगा वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।